ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉकचेन माइनर्स। गाइज आज बहुत ही स्पेशल डे है एंड मैंने सोचा कि अपनी कम्युनिटी के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए। तो गाइज आज की टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग। आखिर ये माइनिंग होती क्या है? क्या एक मशीन चलाने से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं? क्या आप इससे अच्छे पैसे बना सकते हैं? सारी बातें डिस्कस करता हूँ गाइज मैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज आखिर क्या होता है। देखिए गाइज, जैसे हम लोग का इंडियन रुपीस होता है जिसको फिएट करेंसी बोलते हैं, या तो डॉलर हो गया, ये सब फिएट करेंसी होती है, ठीक है। बिटकॉइन या फिर और जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, दे आर अ डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स या कॉइन्स, ठीक है। तो जैसे इंडियन रुपीस, डॉलर्स या इस तरह की जो फिएट करेंसीज होती हैं, इसको हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट्स के पास में एक गोल्ड रिजर्व होता है जिसके अगेंस्ट में वो डॉलर्स या नोट्स जो रुपीस हैं इन सबको प्रिंट करता है और अपने ही कंट्री में उसको रेगुलेट करता है। तो गाइज ये प्रोसेस होती है फिएट करेंसी की। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज कैसे अलग है फिएट करेंसी से और ये किस तरह से एक डिजिटल फॉर्म में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज नेचर का है। डिसेंट्रलाइज से मेरा मतलब ये है कि ये इसका कोई भी सेंटर नहीं है, इसका कोई भी ओनर नहीं है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसका कोई सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम तो रहता है गाइस इसमें, ठीक है। तो बिटकॉइन के एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में और इसको लॉन्च किया था एक सूडो नेम के अंडर में जिसका नाम था सातोशी नाकामोटो। अब गाइस हमें ये नहीं पता कि ये सातोशी नाकामोटो कौन है, क्या ये जिंदा है या मर गया, व्हाटएवर, बट ये एक प्रूवन फैक्ट है कि बिटकॉइन हैज बीन परफॉर्मिंग एंड ये बहुत ही अच्छा एसेट क्लास बन चुका है अभी इस समय। अगर आप वर्ल्ड के टॉप एसेट क्लास देखोगे तो कहीं ना कहीं टॉप 10 में गाइस इस समय बिटकॉइन आपको जरूर दिखेगा, जिसने सिल्वर को भी बीट कर दिया है अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ठीक है गाइस। तो ये है क्रिप्टो करेंसीज। तो गाइस इसमें एक्चुअली होता क्या है, ट्रांजैक्शंस किस तरह से हो रहे हैं एंड बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कैसे आती है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे कि आपको किसी को यूपीआई करना है या किसी को फंड्स भेजना है, तो आप क्या करोगे, आप उसका स्कैनर स्कैन करोगे एंड यूपीआई से पेमेंट कर दोगे। तो वो जो 100 रुपये या 200 व्हाटएवर पेमेंट इट मे बी, वो जो आप भेज रहे हो ये बैंक प्रोसेस कर रही है इसको इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बैंक्स के सर्वर्स जो लगे हुए हैं वो इसको प्रोसेस कर रहे हैं एंड रियल टाइम एक सेटलमेंट दे रहे हैं काउंटर पार्टी को, ठीक है। अब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो डिसेंट्रलाइज होती है उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्योंकि कोई भी सेंटर या नोड नहीं है, तो उसमें जैसे पार्टी ए से पार्टी बी में अगर वो पैसे अगर ट्रांसफर हो रहे हैं या बिटकॉइंस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो गाइस इसके लिए आते हैं काम में माइनर्स। जो माइनर्स होते हैं या फिर हम लोग जो मशीन्स के बारे में बात करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये मशीन्स क्या करती हैं, ये नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं अपने आप को एंड जो ट्रांजैक्शंस नेटवर्क पे हो रहे हैं, जैसे बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी सारे रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस भी करना होगा, तभी तो वो पार्टी ए से पार्टी बी में सेटल होगा, राइट। तो इस प्रोसेसिंग के लिए हम लोग माइनर्स को यूज़ करते हैं। तो माइनर्स क्या करता है कि बिटकॉइन के नेटवर्क से कनेक्ट करता है ऑटोनोमसली एंड वो सारे ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं आपकी मशीन के थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं। एंड इसमें क्या होता है कि गाइस एक ब्लॉक बन जाता है, पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसे एक पर्टिकुलर ब्लॉक है उसमें n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। तो जब ये ब्लॉक फुल हो जाता है तब इसको हम लोग को वैलिडेट करना है या फिर प्रोसेस करना है, तो वो हमारी मशीन्स या माइनर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लॉक जो है ये एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल में जाता है जो एल्गोरिदम से रन करते हैं। ये एल्गोरिदम बिटकॉइन नेटवर्क पे SHA-256 नाम की एल्गोरिदम पे रन करता है, ठीक है गाइज। तो हमारे जो माइनर्स हैं वो इस एल्गोरिदम के थ्रू वो ब्लॉक पजल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड उसका एक ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये मेन प्रोसेस है गाइज। ये रिवॉर्ड जो है ये बिटकॉइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सुनने में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि यार ब्लॉक रिवॉर्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी। गाइज इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। जो मशीन्स हैं वो डिजाइंड इन सच अ वे है कि वो यदि आप कनेक्ट करोगे बिटकॉइन के नेटवर्क से तो वो सारे पजल्स वो ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगी। मशीन आपके लिए ये काम करेगी, मशीन कंटिन्यूअसली 24/7 रन करेगा, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एंड वो ब्लॉक रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दो तरह की माइनिंग होती है। एक होता है सोलो माइनिंग, जिससे आप क्या करते हो, अपनी मशीन को लेकर के पूरे बिटकॉइन नेटवर्क पे कंपीट करते हो ब्लॉक फाइंड करने के लिए। तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करो तो 2009 में जब बिटकॉइन आया था, 2008-9 में, तब ब्लॉक रिवॉर्ड 50 ब्लॉक्स पर बिटकॉइन हुआ करता था। उस टाइम माइनिंग बहुत ईजी थी गाइज, मतलब उस टाइम आप अपने लैपटॉप से ही
बहुत सारे बिटकॉइंस माइन कर सकते थे क्योंकि कंपटीशन नहीं था। आज की डेट में जब लाखों लोग माइनिंग कर रहे हैं आज की डेट में, तब कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सोलो ब्लॉक हिट करना है, क्योंकि रिवॉर्ड तो आपको तभी मिलेगा जब आप पजल सॉल्व करोगे, तो अकेले लाखों माइनर से compete करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत ही लक फैक्टर होता है। हो सकता है एक बंदे को 1 लाख में या 10 लाख में एक ब्लॉक मिले, एंड आज की डेट में जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो हर 4 साल पे हाफिंग की वजह से कम होता है। तो 2008-9 में 50 था, फिर 12 में हुआ 25, देन उसके बाद हुआ 12.5। तो सबसे पहले ये ब्लॉक रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस पर ब्लॉक। उसके बाद कम होते होते, क्योंकि हर 4 साल में इसकी हाफिंग होती है, तो नेटवर्क इज डिजाइन इन सच अ वे कि सातोशी नाकामोटो ने अपने व्हाइट पेपर में भी मेंशन किया हुआ है कि जो भी इस प्रोसेस में पार्ट लेता है उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तभी तो नेटवर्क ग्रो कर पाएगा, राइट गाइस। तो यही प्रोसेस रहती है। तो आज की डेट में अगर ब्लॉक रिवॉर्ड की आप बात करो तो 3.125 चल रहा है, जो कि काफी कम है, एंड 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं। ये भी मेंशन्ड है, बिटकॉइन इज अ लिमिटेड क्वांटिटी, जस्ट लाइक गोल्ड। जैसे पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड है वो लिमिटेड है, बिकॉज आप गोल्ड की माइनिंग करोगे तो पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड होगा उतना ही माइन कर पाओगे, राइट। तो बिटकॉइन के नेटवर्क में भी 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, एंड पॉपुलेशन तो आप लोगों को पता ही गाइस 7-8 बिलियन चल रही है, तो एक आदमी पे एक बिटकॉइन भी नहीं है। दैट्स हाउ स्केर्स बिटकॉइन इज। इसीलिए इसकी जो इनहेरेंट वैल्यू है इसीलिए इतनी ज्यादा है। आज की डेट में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 50 से 55 लाख रुपए है, 50 to 50 लाख रुपीज, इतना ज्यादा प्राइस्ड है गाइस बिटकॉइन। तो आने वाले टाइम पे वी नेवर नो कि ये 5 CR या 10 CR भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदे पे एक भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस रहती है माइनिंग की। तो अब दूसरा जो माइनिंग का पॉइंट है वो ये है कि हम लोग पूल माइनिंग करते हैं। पूल माइनिंग क्या है कि सेफेस्ट फॉर्म ऑफ माइनिंग है, एंड इसमें आपके रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, ठीक है। तो सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग कैसे अलग है ये मैं आपको बता देता हूँ। सोलो में आप अकेले कंपीट कर रहे हो सारे माइनर्स के साथ में, वाइल जो पूल माइनिंग है वहां पे आप अपनी मशीन और लोगों के साथ में क्लब करके अपनी टोटल जो स्पीड है या फिर टोटल जो कैलकुलेटिंग पावर है आपकी मशीन्स की, वो मिलके कंपीट कर रही है ब्लॉक फाइंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूल माइनिंग में क्या है कि आप सेफ हो, पूरे पूल को जब ब्लॉक मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो स्पीड का रेशियो है या आपकी जो मशीन जो रन कर रही है उसकी जो कैपेसिटी है, जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहती है। तो गाइज अगर हम लोग बात करें तो ये जो एसिक माइनर्स हैं या मशीन्स हैं ये क्या होती हैं, तो एसिक माइनर इज नथिंग बट एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कैसे हुई, ये क्योंकि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे रन करता है, इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है ये स्पेसिफिक हो गई, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम। तो अब उस एल्गोरिदम में, यानी कि जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे थे SHA-256 एल्गोरिदम, उसमें काफी सारे कॉइन्स आते हैं, बिटकॉइन आता है, बिटकॉइन कैश आता है, ई कैश आता है, बहुत सारे कॉइन्स है, ठीक है। बट हम लोग को माइन वो करना है जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग यार 1 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं या 10 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को क्या करना है, पैसे बनाने हैं, ठीक है। सबको पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग का ROI जल्दी से जल्दी कैसे आए। तो हम लोग भी वही कॉइन सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, जिससे हम लोग को मैसिव ग्रोथ मिल सकती है माइनिंग के रिवॉर्ड्स में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे आज मैं बिटकॉइन माइन करता हूँ, ठीक है, तो जो रेवेन्यू है हमारा वो बिटकॉइन की प्राइस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे आपको मिले 0.01 बिटकॉइन मिले या 0.1 बिटकॉइन मिले, या आपने साल में 1 बिटकॉइन माइन किया, तो बिटकॉइन की वैल्यू अगर 50 लाख है तो आपके 50 लाख रेवेन्यू हो गया। अगर उसकी प्राइस 1 CR हो जाती है तो वही बिटकॉइन आपका 1 CR का हो गया। तो ये बेनिफिट है गाइज माइनिंग का। तो गाइज माइनिंग एक काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एंड वी एट MB Miners बिलीव दैट एवरीबडी कैन माइन क्रिप्टो, ठीक है। ये एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो कि कहीं ना कहीं आपका एक्टिव बन सकता है, एंड आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। तो गाइज इसमें कई तरह की एल्गोरिदम्स होती हैं, कई तरह के माइनर्स होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में या फिर और वीडियोस में डिस्कस कर देंगे। लेट्स कीप इट शॉर्ट, एंड 2-3 चीजें और बता देता हूँ गाइज। तो गाइज क्रिप्टो करेंसी माइनिंग विद एसिक माइनर्स में हम लोग को 2-3 तरह की चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेन रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट हमारे एरिया में कितनी है ये कैलकुलेट करना है। इफ यू हैव एक्सेस टू चीप और फ्री पावर, बहुत सारे लोगों के पास होता है, तब आप बिटकॉइन माइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो क्योंकि बिटकॉइन सबसे बड़ी करेंसी है, बिटकॉइन की माइनिंग की डिफिकल्टी सबसे ज्यादा है। अब डिफिकल्टी से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, इसलिए वो बिटकॉइन माइन करने का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स डे बाय डे कम होते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लैपटॉप से भी माइन हो जाता था बिटकॉइन, एंड आजकल हम लोग को स्पेशल हार्डवेयर लग रहे हैं, ठीक है।
तो बिटकॉइन में पावर बहुत ज़्यादा लगती है एंड रेवेन्यू भी उसका डिसेंट मिलता है, काफ़ी स्टेबल रिटर्न्स है। बिटकॉइन माइनिंग इज मोर स्टेबल। बिटकॉइन एंड अगर आप बात करो ऑल्ट कॉइन्स में, तो ऑल्ट कॉइन्स में एक और एल्गोरिदम है स्क्रिप्ट एल्गोरिदम, जिसमें आता है एंट माइनर L7 या अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एंट माइनर L9। तो स्क्रिप्ट एल्गोरिदम में लाइट कॉइन और डोज कॉइन जैसे कॉइन्स हम लोग माइन करते हैं एंड इसका भी रेवेन्यू प्रूवन है एंड बहुत स्टेबल है, अच्छे रिटर्न्स और रेवेन्यूज मिल रहे हैं लोगों को। बट एक चीज़ ये होती है ना, अगर आपके पास में सस्ती बिजली है या चीप पावर है, फ्री पावर है, व्हाटएवर, तब आप बिटकॉइन माइन करो क्योंकि आपको बजट कम लगेगा बिटकॉइन माइनिंग में। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की माइनिंग करते हो या फिर लाइट कॉइन, डोज कॉइन, स्क्रिप्ट एल्गोरिदम में जाते हो, तब आपका बजट ज़्यादा होगा। तो गाइज माइनिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आपके पास में फ्री कम पावर हो जैसे कि मैंने बताया तो बिटकॉइन माइन करो, अदरवाइज गो फॉर ऑल्ट कॉइन माइनिंग। ठीक है, तो ये रहा पूरा इसका गाइज डिटेल में। इफ यू गाइज गेट इन टच विद अस, वी विल गाइड यू विद एवरीथिंग। देखिए हम लोग गाइज आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, आपका बजट एलोकेशन से लेकर के आपका क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का प्लानिंग पूरा करेंगे। तो गाइज देखिए माइनिंग आसान है, एवरीबडी कैन माइन, एनीबडी कैन माइन, ये मैं भी मानता हूँ गाइज। तो गाइज कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट एंड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी अपने चैनल पे। तो गाइज अगर आप भी इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में या बिटकॉइन माइनिंग में, तो यार जल्दी से कांटेक्ट करो गाइज, गाड़ी निकले जा रही है बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी बिटकॉइन माइन होगा अगले 100 साल तक। तो गाइज जल्दी से आ जाओ, जल्दी से माइनिंग के लिए जो भी डाउट्स हो आपके, डू रीच आउट टू मी, और हमारी टीम में आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड वी विल गाइड यू फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, आपको सब चीज़ें हम लोग बताएंगे गाइज, कौन सा माइनर आपके लिए सही रहेगा, कितना बजट लगाना चाहिए एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्लानिंग, एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट, वी विल टेल यू एवरीथिंग। ओके गाइज, तो चलते हैं गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट कंटेंट एंड द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइज अगर आपको एक बिटकॉइन चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट कंटेंट, कीप माइनिंग, कीप होल्डिंग, माइंड बेटर, माइंड स्ट्रॉन्ग गाइज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट कंटेंट।